साहब ने इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वो चीज है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है दुनिया की, ठीक है। अब इसको मैं इसको इस वे में समझ सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन सबसे मिलके हम लोग बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किससे मिलके बना होगा? अगर हम ऐसा सोचेंगे, इसका मतलब मेन बिल्डिंग ब्लॉक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। रिकैप थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज समझो, मैं इसको समझाने स्पेशल मतलब बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मोस्टली हम मानते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें अंदर एटम के अंदर, लेकिन हम मानते हैं तीन ही चीजें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स करें, इनसे हम मिलके बने। अब मानते हैं इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, दिख रहा था, समझ में भी आ रहा था, एक्सपेरिमेंट भी था, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग ब्लॉक है। इलेक्ट्रॉन से मान ले, समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन तीनों के इस्तेमाल करेंगे, मैं अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इससे संसार बना है। तो अगर इससे संसार बना है और ये भी किसी चीज से बना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसके अंदर जो चीज है उससे संसार बना है। समझ में क्या बोल रहा हूं? सिंपल वे में समझाने के लिए। तो लोग जो थे इनिशियली समझते थे कि इलेक्ट्रॉन अंदर से खोखला है। समझ रहे हो? खोखला मतलब उसके अंदर चार्ज तो है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन मिल चुका था, इलेक्ट्रॉन को हम पहले के बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं आपको कि खोखला मान रहे थे, और इलेक्ट्रॉन के पास पूरा का पूरा मास कैसे आ रहा था, जैसे वो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। उस चक्कर में, उस वे में आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन खोखला है, उसके अंदर चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड? आप देखिए, आप एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब बोलते हैं, तो हम इन दोनों को अलग एक साथ जोड़ा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को एक साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि ये दोनों एक ही है, बस अलग अलग रूप में। मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप इस वे में समझ सकते हैं।